हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप भी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारती है। आज की इस वीडियो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 जूलॉजी का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, उसका नाम है फ्रॉग। तो आज हम लोग क्या समझने वाले हैं, आज हम लोग फ्रॉग के सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, अलग अलग सिस्टम फ्रॉग में पाया जाता है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव। ये सारे सिस्टम एक फ्रॉग में रहता है। और उन सब में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रखा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ रखा है, और आज हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे ये जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग के अंदर क्या हार्ट होता है, क्या उसके अंदर ब्लड वेसल्स होती है। तो इन सब के बारे में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है फ्रॉग का, ये मिक्स्ड सर्कुलेशन रहता है। कैसा होता है? मिक्स्ड सर्कुलेशन। और ये क्या होता है? वेल डेवलप्ड सिस्टम होता है। ठीक है, तो इट इज वेल डेवलप्ड। इट इज वेल डेवलप्ड। वेल डेवलप्ड क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम। और कैसा रहता है? मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होती है। मतलब कि इनका जो ब्लड वेसल्स होता है वो भी डेवलप्ड रहता है, और मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है। मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कहने का मतलब ये हुआ, इसमें दो एट्रिया, एक वेंट्रिकल प्रेजेंट रहता है। दो एट्रिया रहता है और एक वेंट्रिकल रहता है। ठीक है, इसलिए इसमें कहा जाता है मिक्स्ड सर्कुलेशन। वैसे इसके बारे में भी हम लोग अभी डिटेल में समझने वाले हैं। फिर देखो, ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग, इसको थ्री पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है। तो अगर कहा जाए, ये जो सिस्टम होता है इसको थ्री पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है, जिसमें सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले हम लोग आता है ब्लड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। फर्स्ट कौन होता है? ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। सेकेंड कौन होता है? ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बाद सेकेंड होता है लिम्फेटिक लिम्फेटिक सिस्टम होता है। एंड थर्ड होता है पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम। तो ये तीन सिस्टम होते हैं, जो तीन सिस्टम होते हैं जो सर्कुलेटरी सिस्टम में आते हैं। किसके? फ्रॉग के सर्कुलेटरी सिस्टम। सबसे पहले ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, सेकेंड लिम्फेटिक सिस्टम, एंड थर्ड पोर्टल सिस्टम। अब तीनों के बारे में एक एक करके डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे किसके बारे में, तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, पहले तो वेस्कुलर सिस्टम आ रहा है, मतलब यहाँ पर ब्लड वेसल्स आएगा। सेकेंड, यहाँ पर वर्ड ही आ रहा है ब्लड, मतलब कि ब्लड आएगा, ब्लड वेसल्स आएगा, और ऑब्वियसली ब्लड को वेसल्स में जो पंप करेगा वो हार्ट आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसके अंदर कौन कौन आते हैं? ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के अंदर आते हैं, इट हैज ब्लड ब्लड वेसल्स एंड ब्लड रहते हैं, ब्लड वेसल्स रहते हैं, और इनके साथ साथ क्या हो रहता है? हार्ट रहता है। ठीक है, तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में कौन रहता है? ब्लड, नेम से ही पता चल रहा है। वेस्कुलर सिस्टम मतलब यहाँ पर वेसल्स रहते हैं, तो ब्लड वेसल्स रहते हैं। एंड थर्ड यहाँ पर हार्ट रहता है, जो कि उस ब्लड को उस वेसल्स में पंप करता है। ठीक है, एंड सेकेंड होता है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में कौन आते हैं? अगेन नेम से समझ में आ रहा है, लिम्फ आते हैं यहाँ पर। तो इट हैज लिम्फ। लिम्फ के साथ साथ क्या रहता है? लिम्फ वेसल्स रहते हैं एंड लिम्फ नोड्स रहते हैं। लिम्फ नोड्स एंड लिम्फ वेसल्स। ठीक है, अब ये क्या क्या होते हैं? लिम्फ क्या होता है, फिर लिम्फ नोड्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में अभी हम लोग समझेंगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड होता है पोर्टल सिस्टम। अब देखिए, जो पोर्टल सिस्टम होता है इसको भी टू पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया जाता है। वो दो कौन कौन से पार्ट होते हैं? तो सबसे पहला इसमें जो होता है वो एक होता है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। हिपैटिक, पीएस पीएस शॉर्ट फॉर्म में पोर्टल सिस्टम हो गया। ठीक है, सेकेंड क्या होता है? रीनल पोर्टल सिस्टम। रीनल पोर्टल सिस्टम।
तो पोर्टल सिस्टम कितने होते हैं? दो होते हैं। एक रहता है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, दूसरा होता है रीनल पोर्टल सिस्टम। तो अगेन हम लोग स्टार्टिंग से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम देख रहे हैं आज के इस वीडियो में, किसका? फ्रॉग का। तो अब देखो, ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ये वेल डेवलप्ड ब्लड वेसल्स रहते हैं फ्रॉग का, एंड मिक्स्ड सर्कुलेशन यहाँ पर होता है। मिक्स्ड सर्कुलेशन क्यों कहा गया है? क्योंकि इसका हार्ट जो रहता है, हम लोग का हार्ट 4 चैम्बर में डिवाइडेड रहता है, तो हम लोग का मिक्स्ड सर्कुलेशन नहीं, ठीक है। बट इनका जो है, ये जो फ्रॉग है, इनमें 3 चैम्बर ही रहते हैं, 2 एट्रिया रहता है और एक वेंट्रिकल रहता है, इसलिए यहाँ पर मिक्स्ड सर्कुलेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये मिक्स्ड सर्कुलेशन रहता है। उसके बाद ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है, इसको ये 3 पार्ट में क्लासिफाई कर दिया जाता है। सबसे पहला होता है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, सेकेंड होता है लिम्फेटिक सिस्टम, एंड थर्ड होता है पोर्टल सिस्टम। तो ये जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, इसमें क्या क्या आते हैं? सबसे पहले यहाँ पर नहीं आ रहा ब्लड, ऑब्वियसली ब्लड आएगा। दूसरा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, वेस्कुलर मतलब ब्लड वेसल्स रहते हैं, एंड थर्ड यहाँ पर हार्ट रहता है, जो कि उस ब्लड को उस वेसल्स में पंप करता है। सेकेंड होता है लिम्फेटिक सिस्टम, जिसमें कि लिम्फ आते हैं, लिम्फ नोड्स आते हैं, लिम्फ वेसल्स आते हैं, एंड थर्ड होता है पोर्टल सिस्टम, ठीक है। पोर्टल मतलब क्या होता है? जैसे देखो, अगर मैं 2 गिलास लेती हूँ और एक गिलास का पानी दूसरे गिलास में डालती हूँ, तो ये क्या हुआ? मैं पानी को पोर कर रही हूँ, एक गिलास से दूसरे गिलास में डाल रही हूँ, तो ये पानी को पोर कर रही हूँ, तो वही होता है पोर्टल सिस्टम। यहाँ पर भी पानी तो नहीं होता है, यहाँ पर ब्लड रहता है, ब्लड को पोर किया जाता है। तो अब ये भी 2 तरीके का होता है, एक होता है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, दूसरा होता है रीनल पोर्टल सिस्टम। हिपैटिक मतलब क्या होता है? हिपैटिक वर्ड का मतलब होता है लीवर, और रीनल वर्ड का मतलब क्या होता है? किडनी। तो यहाँ पर कुछ भी होगा वो हिपैटिक मतलब कि लीवर से रिलेटेड होगा, यहाँ पर कुछ भी होगा वो किडनी से रिलेटेड होगा। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ये जो फर्स्ट है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, इसमें हम लोग हार्ट के बारे में समझने वाले हैं, अपने हार्ट को नहीं। फ्रॉग का हार्ट कैसा होता है, वो कैसे काम करता है, उसमें जितने चैम्बर वगैरह होते हैं, इन सब के बारे में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हार्ट जो होता है, ये एक मस्कुलर होता है। हम लोग जानते हैं कि हमारा मसल किससे बना हुआ रहता है? तो कार्डियक मसल से बना हुआ रहता है। तो ये हार्ट जो होता है, ये एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, ठीक है, मसल से ये बना हुआ रहता है, ठीक है। और इसके बाद वो कहाँ पर प्रेजेंट रहता है? वेंट्रल साइड में प्रेजेंट रहता है, आगे की तरफ प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो हम लोग उसी को यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो हार्ट क्या रहता है? इट इज अ वेस्कुलर स्ट्रक्चर, इट इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर, मस्कुलर स्ट्रक्चर रहता है, जो कि कहाँ प्रेजेंट रहता है? प्रेजेंट ऑन द अपर पार्ट ऑफ बॉडी कैविटी। बॉडी की जो कैविटी होती है, बॉडी कैविटी क्या होता है? तो देखो, बॉडी कैविटी मतलब वो जगह है जहां पर हमारे ऑर्गन्स को प्लेस किया जाता है। जैसे देखो, अगर हम खुद को यहाँ से काट दें, तो हम लोग हमारे बॉडी में क्या दिखेगा? सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या दिखेगा कि हम लोग का लंग्स रहेगा यहाँ, ठीक है। तो लंग्स जो है वो रिबकेज में अंदर बंद रहेगा। अगर सपोज करो कि इस लंग्स को अगर मैं रिबकेज से निकाल दूंगी, तो खाली डब्बा बन जाएगा, मतलब कि वो कैविटी होगी, वो खाली जगह होगी। तो ये जो हार्ट जो रहता है, ये फ्रॉग का जो कैविटी रहती है ना, उसके ऊपर में प्रेजेंट रहता है। फ्रॉग का जो कैविटी रहता है, जहाँ पर फ्रॉग के ऑर्गन्स रखे जाते हैं, उसके ऊपर में ये हार्ट प्रेजेंट रहता है। तो इट हैज 3 चैम्बर, it has 3 चैम्बर, 3 चैम्बर होते हैं इस हार्ट का। कौन कौन होता है? तो 2 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल, जिसमें 2 एट्रिया होते हैं और एक ही वेंट्रिकल होता है। अभी हम लोग इसका डायग्राम बनाते हैं। तो कुछ ऐसा ही होता है हार्ट, ठीक है, जिसमें अगर आप देखोगे, देखोगे तो यहाँ पर 2 एट्रिया रहता है और एक ही वेंट्रिकल रहता है। अगर हम लोग अपनी बात करें, तो हमारे अगर एक ह्यूमन बींग के अंदर देखा जाए हार्ट को, तो वो 4 चैम्बर में बटा हुआ रहता है। ऐसे करके इसमें 4 चैम्बर होते हैं,
ये दो चैम्बर, ये दो चैम्बर, 4 चैम्बर होते। बट इस फ्रॉग में कितने चैम्बर होते हैं? 3 ही चैम्बर रहते हैं। यहाँ पर वॉल नहीं रहता है। हमारे अंदर क्या होता है कि जो वेंट्रिकल होता है उसमें एक वॉल बनी हुई रहती है, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल अलग अलग होता है। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें कोई भी वॉल वगैरह नहीं बनी हुई रहती है, इसमें सिंगल वेंट्रिकल होते हैं। तो ये दो एट्रिया, ये दोनों क्या है? एट्रिया। और ये सिंगल, ये क्या हो गया? ये हो गया वेंट्रिकल। तो इसमें दो एट्रिया होते हैं, एक वेंट्रिकल होता है। तो 3 चैम्बर हार्ट होते हैं, 2 एट्रिया 1 वेंट्रिकल। और देखो ये जो फ्रॉग जो होता है इसमें क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है। क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे देखो कि अगर हार्ट ब्लड को पंप करता है, ऑब्वियसली वो ब्लड वेसल से आएगा, यहाँ पर ब्लड वेसल से। बट देखो यहाँ पर क्या है कि अलग अलग फिंगर है, तो यहाँ पर कैपिलरी प्रेजेंट रहता है। क्या रहता है? कैपिलरी प्रेजेंट रहता है। तो जिसमें अगर कैपिलरी प्रेजेंट रहेगा उसमें बोलेंगे क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, और जिसमें कैपिलरी प्रेजेंट नहीं रहेगा वो क्या होगा? ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये जो फ्रॉग होता है ये क्या होता है? क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब कि यहाँ से अगर इसका वेन आ रहा है तो यहाँ पर वो कैपिलरीज में बट जाता है, तो वो क्या हो जाता है? क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। तो फ्रॉग जो होता है, तो इट हैज क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े? अभी तक हम लोग हार्ट के बारे में भी पढ़ रहे थे कि हार्ट क्या होता है? एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है कि जो कि सिर्फ और सिर्फ मसल से बना हुआ रहता है। ठीक है, मस्कुलर स्ट्रक्चर रहता है, प्रेजेंट ऑन द अपर पार्ट ऑफ बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी के ऊपर प्रेजेंट रहता है। बॉडी कैविटी मतलब वो खाली जगह जहाँ पर हमारे बॉडी का ऑर्गन्स रखा जाता है। जैसे हम लोग खुद को यहाँ से बाइसेक्ट कर देंगे, यहाँ पर अगर हम लोग खुद की बॉडी के स्टोमक को निकाल देंगे तो ऑब्वियसली वहां पर खाली जगह बन जाएगा। अगर लीवर को अपने बॉडी से निकाल देंगे तो लीवर की जगह पर खाली जगह बन जाएगी। तो ठीक है, वैसे ही जो फ्रॉग होता है उसके अंदर भी बहुत सारे ऑर्गन्स रहते हैं। ऑब्वियसली उसके अंदर भी डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम रहता है। ठीक है, तो उसके बहुत सारे ऑर्गन्स रहते हैं। तो उस ऑर्गन्स के मतलब उस बॉडी कैविटी के ऊपर में प्रेजेंट रहता है, क्या प्रेजेंट रहता है? हार्ट प्रेजेंट रहता है। उसके बाद ये हार्ट जो रहता है वो 3 चैम्बर रहते हैं। 3 चैम्बर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारे बॉडी में जो हार्ट रहते हैं वो 4 चैम्बर रहते हैं। 2 एट्रिया रहता है, 2 वेंट्रिकल रहता है। बट ये जो फ्रॉग होता है इसमें 2 एट्रिया और सिंगल वेंट्रिकल रहता है, इसके बीच में कोई भी वॉल प्रेजेंट नहीं रहता है। और देखो राइट साइड के एट्रिया कहा जाए तो राइट एट्रिया हो जाएगा, लेफ्ट का तो लेफ्ट एट्रिया। अगर वेंट्रिकल भी 2 रहता है तो राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल अलग अलग हो जाता है। बट यहाँ पर नहीं है तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर राइट एट्रिया राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया प्रेजेंट है, बट सिंगल वेंट्रिकल प्रेजेंट है। तो देखो ब्लड कैसे पंप होता है? एक अगर हार्ट में ब्लड आती है तो वो कैसे करके ब्लड आती है, फिर ब्लड को कैसे पंप किया जाता है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हार्ट 2 बार ब्लड पंप करता है। और जैसे देखो ये हार्ट है तो वो 2 बार ऐसे ब्लड पंप करेगा। 2 बार कहाँ कहाँ करता है? तो एक बार वो धीरे से पंप करेगा, धीरे से पंप करेगा तो वो ब्लड कहाँ निकल के जाता है? वो लंग्स में चली जाती है। और फिर लंग्स से क्या होता है? ऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट में आ जाता है। और देन वो अगेन जब पंप करता है तो उस बार वो तेज से पंप करता है। और फिर वो ब्लड क्या होता है? पूरे बॉडी में वो ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरे बॉडी में फैलता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कहा जाए तो जैसे देखो यहाँ पर सबसे पहले कि एक बार ब्लड पंप करेगा तो वो कहाँ पर चला जाएगा? वो ब्लड चला जाएगा लंग्स में। और फिर लंग्स से ब्लड अगेन आएगा हार्ट में। और फिर हार्ट यहाँ से पंप होता कहाँ से? तो ये जो वेंट्रिकल होता है ना, वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है। मतलब कि वेंट्रिकल के थ्रू ब्लड कहीं बॉडी में नहीं जाता है। वेंट्रिकल क्या करता है? पंप करता है ब्लड से, और ये फिर ब्लड कहाँ जाता है? फिर ये ब्लड लेफ्ट एट्रिया में जाते हैं और इसके थ्रू वो पूरे बॉडी में चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि अगर 2 पार्ट्स रहता है तो क्या होता है? अगर इसका यहाँ पर 2 पार्ट्स बना दिया, अगर हम लोग खुद के अंदर का हार्ट देखें कि हार्ट कैसे काम करता है। सबसे पहले ब्लड आएगा, ठीक है, फिर यहाँ से ब्लड को पंप कर दिया जाएगा, एक बार वो लंग्स में चला जाएगा। फिर ऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट में आएगा और फिर उस ऑक्सीनेटेड ब्लड को अगेन पंप कर दिया जाएगा। तो फिर वो कहाँ चला जाएगा? पूरे बॉडी में चला जाएगा। इस तरीके से सर्कुलेशन होता है हमारे अंदर। ठीक है, बट देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये चैम्बर प्रेजेंट नहीं रहता है, यहाँ पर ये 2 चैम्बर प्रेजेंट नहीं रहता है, सिंगल चैम्बर है। अब देखो यहाँ से क्या होता है कि डीऑक्सीनेटेड, यहाँ से ऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा और डीऑक्सीनेटेड ब्लड भी आएगा।
ठीक है, तो ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड आपस में वो मिक्स हो जाता है, इसलिए ये ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड दोनों आपस में मिक्स हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर ये जो सिस्टम का नाम रखा गया है वो मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम रखा गया है, क्योंकि ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता है। फिर क्वेश्चन ये आता है कि अब ये जो मिक्स्ड हो जाती है ब्लड, ऑब्वियसली मिक्स्ड ब्लड तो बॉडी में जाएगी नहीं, उसमें से ऑक्सीजन को अलग करना पड़ेगा, मतलब कि जो ऑक्सीनेटेड रहेगा उसको अलग करना पड़ेगा, डीऑक्सीनेटेड को अलग करना पड़ेगा, तो वो कैसे होता है? ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है कि हार्ट के अंदर क्या होता है, जो फ्रॉग का हार्ट होता है उसमें दो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। क्या होता है, दो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर हार्ट में प्रेजेंट रहता है, मतलब कि हार्ट है, जैसे देखो ये अगर कहा जाए तो ये हमारे बॉडी का हार्ट है, तो हमारे बॉडी का नहीं, फ्रॉग का, क्योंकि हमारे बॉडी में तो बस हार्ट रहता है, उसके अलावा कोई सपोर्टिंग स्ट्रक्चर नहीं होता। इसके बॉडी में अगर हार्ट रहा जाए तो ये हार्ट हुआ, हार्ट के बाहर यहाँ पर भी एक साइड और इस साइड भी एक, दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, एक डोर्सल साइड में और एक वेंट्रल साइड में, दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं। एक क्या करता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड को अलग करता है, मतलब कि जो मिक्स्ड ब्लड जब जाता है, जब बॉडी में मतलब ब्लड वेसल्स में जाना रहता है, तो उससे पहले वो एक स्ट्रक्चर में जाता है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर में, और उससे ऑक्सीनेटेड ब्लड अलग हो जाता है। दूसरा एक स्ट्रक्चर होता है जो कि डोर्सल साइड में प्रेजेंट रहता है, वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को अलग कर देता है। तो ऐसे करके जो हार्ट होता है, फ्रॉग का जो हार्ट होता है, उसमें दो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, साइनस विनोसिस, साइनस आर्टियोलेसिस और कोनस विनोसिस रहता है, ठीक है। उस दोनों के बारे में अभी हम लोग समझने वाले, ठीक है। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या देखेंगे, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर देखेंगे हार्ट। तो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर हार्ट का कौन कौन होता है, तो दो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होते हैं, उसको लिख देते हैं यहाँ पर, देयर आर टू सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, एक को कहते हैं साइनस विनोसिस एंड सेकेंड क्या होता है, कोनस सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होते हैं साइनस विनोसिस और कोनस आर्टेरियोसिस, ठीक है। अब दोनों के बारे में समझने वाले, तो देखो हार्ट है, तो अगर हार्ट का ये वेंट्रल साइड हो गया, ये डोर्सल साइड हो गया, वेंट्रल मतलब आगे वाला साइड, डोर्सल मतलब कि पीछे वाला साइड। तो जैसे देखो फ्रॉग खड़ा है, तो फ्रॉग देखो कि ऐसा ये फ्रॉग है, तो फ्रॉग का वेंट्रल साइड में, फ्रॉग का जो हार्ट रहता है उसके वेंट्रल साइड में भी एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है और एक डोर्सल साइड में भी, मतलब कि हार्ट के एक आगे साइड में भी एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होते हैं और एक पीछे साइड में भी सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होते हैं। तो पहले हम लोग हार्ट बनाते हैं कि एक में दिखाएंगे कि वो आगे साइड के स्ट्रक्चर है और दूसरे में वो पीछे साइड के स्ट्रक्चर। तो अगेन हम लोग हार्ट बनाएंगे, तो पहले हम लोग क्या बना लेते हैं, पहले आगे साइड के स्ट्रक्चर बना लेते हैं। वैसे ये हार्ट, ठीक है, ऐसा ये हार्ट होता है, तो ये हार्ट का आगे साइड का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, मतलब कि हार्ट रखा है जैसे हमारा हार्ट है, तो अभी हम लोग अगर हार्ट को देखें तो वो आगे साइड से हम लोग को दिखेगा, ठीक है। तो वैसे ये हार्ट को, फ्रॉग का जो हार्ट है इसको आगे साइड से दिखेगा, तो आगे साइड से यहाँ पर एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है जो कि कौन होता है, जो कि होता है कोनस आर्टेरियोसिस। अब वो दिखता कैसे है, तो उसका डायग्राम हम लोग बनाते हैं, इसको इरेज ही कर देते हैं। तो ये आगे साइड से हार्ट दिखता है, वहां पर कुछ ऐसे करके एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये क्या हो गया, ये स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं कोनस आर्टेरियोसिस। तो ये आगे साइड से होता है और ये कनेक्ट किससे रहता है, ये वेंट्रिकल से कनेक्ट रहता है, किससे रहता है, वेंट्रिकल से कनेक्ट रहता है। तो इसके बारे में लिखते हैं हम लोग, पहले लिखेंगे कोनस आर्टेरियोसिस,
It is a sac-like. It is a sac-like supporting structure that connect with the ventricle and present ventrally. ठीक है, क्या क्या लिखी हूँ यहाँ पर? तो इट इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक बैलून के जैसे, एक थैले के जैसे स्ट्रक्चर होता है, जो क्या रहता है, एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है। हार्ट का ये सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है दैट कनेक्ट विद वेंट्रिकल, जो कि किससे जुड़ा हुआ रहता है? वेंट्रिकल से जुड़ा हुआ रहता है। मतलब ये जो नीचे का साइड ये वेंट्रिकल है, ये वेंट्रिकल से जुड़ा हुआ रहता है। ऑब्वियसली इसको मैं ऊपर बनाई हूँ, बट ये वेंट्रिकल से कनेक्ट हुआ रहता है, ठीक है। और वेंट्रली प्रेजेंट रहता है, मतलब कि आगे के साइड हार्ट अगर है फ्रॉग का, तो उसके आगे के साइड आपको ये स्ट्रक्चर देखने को। अब हार्ट को हम लोग पीछे के साइड का स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो यहाँ पर अगेन हार्ट बनाते हैं हम लोग। तो इस साइड अगर झुका हुआ रहता है तो वो आगे के साइड रहता है। अब उस साइड हम लोग झुका करके बनाएंगे, तो ये थोड़ा सा छोटा, ये बड़ा रहेगा। ये हार्ट बन गए, ठीक है। ऑब्वियसली ये क्या है? पीछे के साइड का स्ट्रक्चर है, मतलब कि अब हार्ट जो है उसको मैं पीछे के साइड से देख रही हूँ। तो पीछे का साइड कहाँ पर? यहाँ पर क्या, कौन सा स्ट्रक्चर दिखेगा? तो यहाँ पर भी एक स्ट्रक्चर दिखेगा, जिसका क्या नाम रहेगा? जिसका नाम रहेगा साइनस विनोसिस। पीछे का साइड कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया पीछे के साइड का, मतलब कि हार्ट अगर है तो हार्ट को पीछे के साइड से देखोगे। जैसे देखो कि हम अगर खड़े हैं यहाँ पर, हमको पीछे के साइड से दिखेगा तो क्या दिखेगा? पीछे के साइड, तो ये स्ट्रक्चर दिखेगा ना। तो ठीक वैसे ही हार्ट अगर रखा हुआ है तो हार्ट को आगे के साइड देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर दिखेगा, और पीछे के साइड दिखेंगे तो ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अगेन हम लोग किसके बारे में? तो हम लोग लिखेंगे लिखेंगे साइनस वेनोसिस, साइनस विनोसिस के बारे में लिखेंगे। ये क्या होता है? इट इज ए ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर ये क्या होता है? ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर गेट कनेक्ट विद द राइट एट्रियम, राइट एंड रिसीव ब्लड फ्रॉम कहते हैं कॉल्ड वेना कावा, ठीक है। तो इसके बारे में क्या लिखे? साइनस साइनस विनोसिस के बारे में। तो इट इज अ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, ये क्या है? एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर। ऑब्वियसली देखने से हम लोगों को पता चल रहा है कि एक ट्रायंगल के जैसा बना हुआ है। तो इट इज अ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट विथ राइट एट्रियम, जो कि राइट एट्रियम से कनेक्ट रहता है। ये किससे? तो कोनस आर्टियोसिस वेंट्रिकल से कनेक्ट रहता है, और ये जो है साइनस विनोसिस, ये किससे कनेक्ट रहता है? तो ये राइट एट्रियम से कनेक्ट रहता है। एंड रिसीव ब्लड फ्रॉम मेजर वेन, ऑब्वियसली राइट एट्रियम से क्या होता है? पूरे बॉडी का जो ब्लड आता रहता है वो आता है। तो पूरे बॉडी का ब्लड किससे आता है? मेजर वेन से आता है, जिसको हम लोग वेना कावा कहते हैं। तो वेना कावा से जो ब्लड आता है उसको ये क्या करता है? ये कलेक्ट करता है। रिसीव ब्लड फ्रॉम मेजर वेन कॉल्ड वेना कावा, और पूरे जो मेजर वेन है उससे ब्लड को कनेक्ट करता है, कलेक्ट करता है। एक बात बताओ, ये किसको कलेक्ट करता है? तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कलेक्ट करता है। और ये किस ब्लड को कलेक्ट करता है? ये ऑक्सीनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके यहाँ से क्या होता है कि हम लोग को क्या सकते हैं, यहाँ से आर्टरी रहते हैं और आर्टरी के थ्रू ब्लड बॉडी में जाता है। अब हम लोग अगेन समझते हैं कि अब हार्ट, हार्ट ऑफ फ्रॉग कैसे वर्क करता है। सबसे पहले हार्ट जो होता है उसमें क्या रहता है कि वो
वो जो रहता है हार्ट, उसमें दो एट्रिया और नीचे में एक वेंट्रिकल प्रेजेंट रहता है। दो एट्रिया रहता है, नीचे में एक वेंट्रिकल प्रेजेंट रहता है, इसलिए यहाँ पर कहा जाता है मिक्स्ड सर्कुलेशन। अब देखो कि अगर सब अलग अलग रहेगा एट्रिया, मतलब कि राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम अलग अलग रहेगा, तो क्या होगा? तो देखो कि ऑक्सीनेटेड ब्लड एक साइड रह जाएगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड एक साथ रह जाएगा, एक साइड रह जाएगा, तो मिक्स नहीं होगा। मिक्स नहीं होगा तो कोई सपोर्टिंग स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट ऐसा तो होता नहीं है फ्रॉग में। फ्रॉग में क्या रहता है कि यहाँ पर नीचे में वेंट्रिकल एक ही रहता है, और जिसके वजह से कि ऑक्सीनेटेड ब्लड भी और डीऑक्सीनेटेड ब्लड भी दोनों एक साथ मिक्स हो जाते हैं। अब मिक्स हो जाते हैं तो मिक्स ब्लड तो हमारे बॉडी में जाएगा, सॉरी फ्रॉग के बॉडी में तो नहीं जाएगा, फिर उसको क्या जरूरत पड़, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर की उसे जरूरत पड़ती है। तो दो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर रहते हैं, एक हार्ट के आगे साइड में प्रेजेंट रहता है, एक दूसरा हार्ट के पीछे साइड में प्रेजेंट रहता है। तो हार्ट के आगे साइड में जो प्रेजेंट रहता है वो क्या रहता है? कोनस आर्टेरियोसिस, जो कि एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर रहता है, और जो कि किससे प्रेजेंट रहता है? वेंट्रिकल से प्रेजेंट रहता है। वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा, वेंट्रिकल का ब्लड किसमें जाएगा कि वो ब्लड जाएगा कोनस आर्टेरियोसिस में, और कोनस आर्टेरियोसिस से ऑक्सीनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी में भेज देगा। ठीक है, मतलब अगर कहा जाए कि ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड सेपरेट कहाँ होता है, तो वो जाके सेपरेट होता है कोनस आर्टेरियोसिस में। और कोनस आर्टेरियोसिस कनेक्ट किससे रहता है? मेजर आर्टरी से प्रेजेंट रहता, कनेक्ट रहता है, और वो मेजर आर्टरी से ऑक्सीनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी में लेकर जाता है। अब सेकेंड, जो कि एक हार्ट के पीछे, फ्रॉग के हार्ट के पीछे साइड में प्रेजेंट रहता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? साइनस विनोसिस कहते हैं। तो साइनस विनोसिस एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है, एक ट्रायंगल के जैसा स्ट्रक्चर रहता है, जो कि किससे कनेक्ट रहता है? राइट एट्रियम से कनेक्ट रहता है। राइट एट्रियम क्या करता है? तो पूरे बॉडी का जितने में डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कलेक्ट करता है, और फिर वो सारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड किसमें चला जाता है? इस साइनस विनोसिस में चला जाता है। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर अभी हम लोग इसके बारे में अब क्या समझेंगे, तो देखो ये हम लोग ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के बारे में समझने के लिए, अब हम लोग पोर्टल सिस्टम के बारे में एंड लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में समझेंगे। अब हम लोग इसके बारे में देखेंगे, पोर्टल सिस्टम के बारे में समझने वाले हैं कि पोर्टल सिस्टम क्या होता है। तो देखो हम लोग फ्रॉग के बारे में समझ रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये पोर्टल सिस्टम फ्रॉग में ही है। पोर करने का मतलब यहाँ पर एक वर्ड आता है जिसको कहते हैं पोर। पानी में पोर करना, जैसे एक ग्लास ये है और मैं इसमें क्या कर रही हूँ कि दूसरे ग्लास, ये एक दूसरा ग्लास है और दूसरे ग्लास इसमें पानी डाल रही हूँ, तो हम इसको क्या करेंगे? कहेंगे पानी को पोर कर रही है, एक गिलास पानी को दूसरे ग्लास में डाल रही हूँ। ये एक मग से या किसी भी चीज से एक में से दूसरे में अगर सामान डाल दें तो हम लोग क्या कहते हैं? पोर कहते हैं। तो यहाँ ये जो पोर्टल सिस्टम में आया नहीं, यहीं से आया पोरिंग करने का मतलब कि एक जगह से एक कह सकते हैं कि एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट रहता है, उसको क्या कहते हैं? पोरिंग कहते हैं। यहाँ पर पोरिंग होता क्या है, तो यहाँ पर देखो हम लोग पोरिंग के बारे में देख चुके थे, ये जो पोर्टल सिस्टम हुआ इसके बारे में देख चुके थे कि दो होते हैं, एक होता है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, दूसरा होता है रीनल पोर्टल सिस्टम। अब मतलब क्या होता है समझ, तो जैसे देखो अगर हम लोग डब्बा डायग्राम बनाए सर्कुलेटरी सिस्टम, तो हम लोग ये जानते हैं कि ब्लड निकलेगा और ये ब्लड पूरे बॉडी में जाएगा, ठीक है, यहाँ से निकलेगा और ये ब्लड पूरे बॉडी में जाएगा, और बॉडी में जाने के बाद भी फिर वो ब्लड कहाँ पर जाता है? वो ब्लड फिर किडनी ब्लड को प्यूरिफाई करता है, और फिर जितने भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो वापस कहाँ आ जाते हैं? वो वापस हार्ट में आ जाते हैं। ठीक है, नॉर्मल ये सर्कुलेशन चलता है। बट ये पोर्टल सिस्टम जब आता है तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बस एक ही ऑर्गन है जहाँ पर ब्लड जाता है। वैसे तो ब्लड हमारे पूरे बॉडी में जाती है, हर एक ऑर्गन में, हर एक छोटे से छोटे जगह पर जाती है। बट अगर कहा जाए कि ऑक्सीजन, ये जो ब्लड होती है प्यूरिफाई होने के लिए किडनी में जाता है। बट यहाँ पर देखो कि अगर हम लोग पोर्टल सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि दो तरीके से ऑर्गन, दो जगह ये ब्लड क्या होता है? जाता है। कहाँ कहाँ? एक किडनी में जाता है और दूसरा ये कहाँ जाता है? लीवर में जाता है। ठीक है, तो ये किडनी में और दूसरा लीवर में जाता है, और इसलिए इसका नाम पड़ गया है, एक का नाम हो जाता है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम और दूसरा का नाम होता है रीनल पोर्टल सिस्टम। रीनल पोर्टल सिस्टम। तो
तो हिपैटिक सिस्टम में क्या होता है, हिपैटिक वर्ड का ही मतलब होता है लीवर, लीवर। और रीनल वर्ड का क्या मतलब होता है, रीनल वर्ड का मतलब होता है किडनी। ठीक है, तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में क्या होता है कि लीवर कनेक्ट रहता है। ठीक है, लीवर किससे कनेक्ट रहता है, इंटेस्टाइन से। यहाँ पर अगर आप देखोगे कि ब्लड जब अगेन हार्ट में जाने से पहले ये कहाँ जाता है, ये दो अलग अलग, ये दो अलग अलग ऑर्गन में जाता है। एक का नाम होता है लिवर और दूसरा का नाम होता है इंटेस्टाइन। तो यही जो एक, तो यही जो ब्लड लीवर से इंटेस्टाइन में जाता है, तो लीवर इंटेस्टाइन कनेक्टेड होता है। तो यही क्या होता है, ये जो कनेक्शन होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। ठीक वैसे ही रीनल पोर्टल सिस्टम होता है। रीनल वर्ड का मतलब होता है किडनी। मतलब कि यहाँ पर क्या होता है कि अगेन एक ऑर्गन होता है जो कि किडनी होता है, और सेकंड क्या होता है, लोअर बॉडी पार्ट। सेकंड क्या होता है, लोअर बॉडी पार्ट। और ये लोअर बॉडी पार्ट से कनेक्टेड रहता है एक वेन के थ्रू, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रीनल पोर्टल सिस्टम कहते हैं। आई होप कि आप लोग अब समझ में आ गया होगा। अगेन मैं समझाती हूँ, अगर कोई भी कंफ्यूजन होगा वो क्लियर हो जाए। पोर्टल सिस्टम दो तरीके का होता है, एक होता है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, दूसरा होता है रीनल पोर्टल सिस्टम। हिपैटिक वर्ड का मतलब ही होता है लीवर और रीनल वर्ड का मतलब ही होता है किडनी। ठीक है, आप लोग पढ़ेंगे कि भी एड्रिनल ग्लैंड होती है, रीनल वहां पर एड्रिनल में रीनल वर्ड आ रहा है। रीनल वर्ड का मतलब ही होता है किडनी, तो किडनी के ऊपर में जो ग्लैंड होता है वो उसको हम लोग एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। ठीक वैसे यहाँ पर रीनल के साथ साथ मतलब कि किडनी के साथ जो भी पोर्टल सिस्टम होता है उसको हम लोग रीनल पोर्टल सिस्टम कहते हैं। अगर वही कोई पोर्टल सिस्टम अगर लिवर के साथ कनेक्टेड रहेगा तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम हो जाएगा। अब होता क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि अगर किडनी में कोई ब्लड आता है तो वो ब्लड फिर कहाँ चला जाता है, अगेन हार्ट में चला जाता है। बट अगर ये ब्लड हार्ट में जाने से पहले किसी दूसरे ऑर्गन से जाकर कनेक्ट हो जाता है, जो कि क्या होता है, लोअर बॉडी पार्ट हो रहती है, लोअर बॉडी पार्ट। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, देखो यहाँ से, इसको यहाँ से डायरेक्ट किडनी से ब्लड को डायरेक्ट हार्ट में चला जाना चाहिए, बट वो हार्ट में ना जाने के पहले वो लोअर बॉडी पार्ट से कनेक्ट हो जाता है। और वो जिस चैनल के थ्रू कनेक्टेड रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हिपैटिक पोर्टल, सॉरी रीनल पोर्टल सिस्टम कहते हैं। बट अगर वही ब्लड अगर लीवर और इंटेस्टाइन में कनेक्ट रहता है, ऑब्वियसली ये जो मैं बनाई है ऐसे करके जो बनाई है, ये क्या है, कैपिलरीज है। तो कैपिलरीज के बाद वो क्या हो रहा है कि वो इंटेस्टाइन में ज्यादा कनेक्ट हो रहा है, तो वहां पर कुछ वेन आ रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। आई होप कि आप लोगों को ये जो पोर्टल सिस्टम है ये समझ में आ गया होगा। और अब हम लोग लास्ट टॉपिक समझने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम का, जिसका नाम क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम। अब देखो लिम्फेटिक सिस्टम में होता क्या क्या, इसके बारे में हम लोग समझ चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या होते हैं। तो लिम्फेटिक सिस्टम में सबसे पहले लिम्फ आ जाता है, नेम से पता चल रहा है कि यहाँ पर लिम्फ होते हैं। लिम्फ के साथ साथ क्या होता है, लिम्फ वेसल्स या जिसको हम लोग लिम्फ चैनल कहते हैं। तो यहाँ पर लिम्फ चैनल एंड लिम्फ चैनल के बाद क्या होते हैं, लिम्फ नोड्स होते हैं, लिम्फ नोड्स। जैसे अगर हम लोग ब्लड वेस्कुलर में बात करें तो ब्लड होता है ब्लड वेसल्स रहते हैं और उसके साथ साथ हार्ट होते हैं। ठीक वैसे लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ रहता है, लिम्फ चैनल या लिम्फ वेसल्स भी कह सकते हैं, और फिर लिम्फ नोड्स रहता है। अब ये होता क्या है, तो देखो ये ब्लड से अलग रहता है। ब्लड से अलग कहने का मतलब ये हुआ कि लिम्फ लैक्स ब्लड आरबीसी, ये यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि ब्लड, एंड यहाँ पर क्या रहता है कि आरबीसी नहीं रहती, कोई भी ब्लड नहीं रहता है, और ब्लड नहीं रहने के साथ साथ की सम प्रोटीन्स आल्सो, सम प्रोटीन्स आल्सो। ये क्या होता है, इट इज कलरलेस, कलरलेस कहने का मतलब कि जैसे अगर हम लोग खुद की बॉडी का डब्ल्यूबीसी देखें तो वो क्या होता है, कलरलेस होता है। ठीक वैसे ये भी क्या होता है, कलरलेस होता है। बस इतना ही हमारे एनसीईआरटी बुक में दिया गया, क्या क्या है। तो लिम्फेटिक सिस्टम में कौन कौन होते हैं, लिम्फ होता है, फिर लिम्फ चैनल होता है, लिम्फ नोड्स रहता है।
उसके बाद क्या बताया गया, उसके बाद ये बताया गया कि इसमें कोई आरबीसी या कह सकते कोई ब्लड नहीं रहता है, और इसके साथ साथ ऑब्वियसली प्रोटीन वगैरह नहीं रहती, और ये जो लिम्फ रहता है ये कलरलेस रहता है। ठीक है, तो ये तो था कि लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में, और हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम यहीं पर खत्म हो जाता है। बट इसके बाद भी कुछ टॉपिक्स बच जाते हैं, जैसे कि देखो आरबीसी, हमारे बॉडी में आरबीसी क्या रहता है कि हमारे बॉडी में जब आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पोसल्स या इरिथ्रोसाइट, जब वो बड़ा हो जाता है, जब वो मैच्योर हो जाता है, तो उसके अंदर से न्यूक्लियस खत्म हो जाता है, वो एक प्रोकार्योटिक सेल बन जाता है। बट इस फ्रॉग के अंदर में ऐसा नहीं होता है। फ्रॉग के अंदर में जो आरबीसी होते हैं वो मैच्योर होने के बाद ही उसके अंदर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लिएटेड रहता है। ठीक है, उसके अंदर में न्यूक्लियस होता है, और जैसे हमारे अंदर में हेमोग्लोबिन रहता है जिसकी वजह से आरबीसी रेड कलर का होता है, ठीक वैसे इस फ्रॉग के अंदर में भी आरबीसी के अंदर में हेमोग्लोबिन रहता है जिसकी वजह से वो रेड कलर की होती है। और इसके साथ साथ जो ब्लड होता है उसमें आरबीसी होती है, मतलब कि इरेथ्रोसाइट होता है। फिर इसके साथ क्या होता है, डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट भी रहता है, एंड प्लेटलेट्स रहता है। तो ब्लड कंटेन आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। आरबीसी of frog is nucleated and red color due to presence of hemoglobin। हमारे अंदर में हेमोग्लोबिन रहता है, इसके अंदर में भी हेमोग्लोबिन रहता है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट थे जो कि एनसीईआरटी में दिया गया था। क्या क्या था उसमें, सबसे पहला होता है कि ये जो आरबीसी प्रेजेंट रहते हैं ब्लड के अंदर, डब्ल्यूबीसी होते हैं एंड प्लेटलेट्स होता है। और ये जो आरबीसी रहता है हमारे अंदर में वो मेच्योर होने के बाद न्यूक्लियस खत्म हो जाता है उसके अंदर से, बट इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, इसलिए ये इसका जो फ्रॉग का जो आरबीसी रहता है वो न्यूक्लिएटेड रहता है। और इसके साथ क्या रहता है, वो रेड कलर का होता है। हमारे अंदर का भी रेड कलर, इसके अंदर का भी, क्यों, सेम रीजन है, हेमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो आरबीसी ऑफ फ्रॉग इज न्यूक्लिएटेड एंड रेड कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। तो ये था पूरा का पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम। एक बार फिर से स्टार्टिंग से अंत तक रिवाइज कर ले। तो देखो, सबसे पहला ये सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग फ्रॉग का देख रहे थे। तो सर्कुलेटरी सिस्टम फ्रॉग का क्या रहता है, तो ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है ये वेल डेवलप्ड रहती है, मतलब कि इसमें ब्लड जो रहता है वो ब्लड वेसल्स जो रहता है उसके बाद वहां पर कैपिलरीज आती है जो कि ऑर्गन्स को कनेक्ट करती है। अगर ऐसा नहीं रहता, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हो जाता तो। बट फ्रॉग में क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है, वेल डेवलप्ड ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहते हैं, और इसके में क्या होता है, मिक्स्ड सर्कुलेशन रहता है। मिक्स्ड सर्कुलेशन कहने का मतलब ये हुआ कि दो एंड एक वेंट्रिकल प्रेजेंट रहता है, और वेंट्रिकल में क्योंकि राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल सेपरेट नहीं रहता है, दो चैम्बर नहीं रहते, इसकी वजह से ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड आपस में मिक्स हो जाता है। फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, उसके बाद हम लोग ये पढ़े कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है फ्रॉग का वो तीन तरीके का होता है। एक होता है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, दूसरा होता है लिम्फेटिक सिस्टम, और तीसरा क्या होता है, पोर्टल सिस्टम। जिसमें हम लोग देखे कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट रहता है, ब्लड रहता है, ब्लड वेसल्स रहता है, एंड हार्ट रहता है। फिर लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट रहता है, लिम्फ रहता है, लिम्फ वेसल्स या लिम्फ चैनल रहता है, लिम्फ नोड्स रहता है। एंड पोर्टल सिस्टम भी दो तरीका का होता है, एक होता है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, दूसरा होता है रीनल पोर्टल सिस्टम। हिपैटिक वर्ड का ही मतलब होता है लीवर, मतलब कि ऐसा पोर्टल सिस्टम जो कि लीवर, जहां पर लीवर आ रहा हो एक ऑर्गन, वो क्या हो जाता है, हिपैटिक पोर्टल। और जहां पर किडनी आ रहा हो वो हो जाता है रीनल पोर्टल सिस्टम। फिर हम लोग क्या किए कि ये जो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम था इसको डिटेल में पढ़िए। तो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में ब्लड होते हैं, उसमें क्या क्या रहता है, तो डब्ल्यूबीसी रहते हैं, आरबीसी रहते हैं, उसके साथ साथ प्लेटलेट्स रहते हैं। और उसके अंदर का जो आरबीसी रहता है वो न्यूक्लिएटेड रहता है, मतलब मैच्योर होने के बाद भी उसमें न्यूक्लियस रहते हैं और हेमोग्लोबिन रहता है। ठीक है, फिर हम लोग क्या देखें कि उसके अंदर का जो हार्ट होता है, मतलब कि अगर कहा जाए कि फ्रॉग का अंदर का जो हार्ट रहता है उसमें तीन ही चैम्बर रहते हैं, दो एट्रिया रहता है, एक वेंट्रिकल रहता है। तो इसलिए यहाँ पर देखो नीचे में ब्लड मिक्स हो जाता है, वेंट्रिकल में जाकर ब्लड मिक्स हो जाता है, इसलिए हार्ट जो रहता है फ्रॉग का उसके पास दो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर रहता है। वो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर रहता है कौन कौन, तो एक रहता है कोनस आर्टरियोसिस और साइनस विनोसिस। कोनस आर्टरियोसिस हार्ट के आगे के साइड में प्रेजेंट रहता है, और साइनस विनोसिस हार्ट के पीछे के साइड में प्रेजेंट रहता है।
कोनस आर्टरियोसिस किससे कनेक्ट रहता है, तो वो वेंट्रिकल से कनेक्ट रहता है, और वो क्या करता है कि जितने भी बॉडी का जो भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड है उसको लेकर के आता है। ठीक है, फिर सॉरी ये ऐसा करता है साइनस विनोसिस। कोनस विनोसिस जो रहता है वो किससे कनेक्ट रहता है, वो वेंट्रिकल से कनेक्ट रहता है। ठीक है, फिर साइनस विनोसिस के बारे में। ठीक है, साइनस विनोसिस जो रहता है वो क्या रहता है कि हार्ट के पीछे के साइड में प्रेजेंट रहता है, वो वेंट्रली प्रेजेंट रहता है, और ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर रहता है, जो क्या कर रहता है, जो कि मेजर वेन जो रहते हैं जिसको हम लोग वेना कावा कहते हैं, उससे वो डीऑक्सीनेट ब्लड को कलेक्ट करता है। ठीक है, और फिर वो किसमें भेजता है, वेंट्रिकल में अपना भेज देता है। ठीक है, तो ये जो था हार्ट के बारे में। और हार्ट देखो 3 चैम्बर का रहता है, और उसका हार्ट के ऊपर में एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं। आई थिंक इस पॉइंट को नहीं लिखे हैं हम, कि हार्ट is covered by a membrane called पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं। ठीक है, तो ये हार्ट के बारे में खत्म हो गया। उसके बाद हम लोग पोर्टल सिस्टम के बारे में पढ़े। दो होता है, एक होता है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, दूसरा क्या होता है, रेनल पोर्टल सिस्टम। जिसमें क्या होता है, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में क्या होता है, लीवर आते हैं, और लीवर और इंटेस्टाइन कनेक्टेड रहता है, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। रीनल पोर्टल सिस्टम में किडनी और जो लोअर बॉडी पार्ट रहते हैं वो कनेक्टेड रहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रीनल पोर्टल सिस्टम। फिर हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में पढ़े। लिम्फेटिक सिस्टम में क्या आते हैं, लिम्फ आता है, लिम्फ चैनल आता है, लिम्फ नोड्स आते हैं। उसके बाद क्या पढ़े कि लिम्फ जो होता है वो क्या रहता है, वो कलरलेस रहता है, उसमें आरबीसी वगैरह नहीं रहती, और कुछ प्रोटीन वगैरह हो रहते हैं, वो भी इस लिम्फ में एब्सेंट रहते हैं, कलरलेस भी होता है। तो ये था पूरा हम लोगों का सर्कुलेटरी सिस्टम। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हमारा वीडियो होता है खत्म। अगली वीडियो आप यूज को होगा तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक, और हमारे चैनल को दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।